Hello students, I am Pradeep Kaushik, English teacher. Today we will do the part second of chapter third of First Flight. In the first part, we read the chapter about young seagull. Now this is the second part. This part is written by Frederick Forsyth. So let's start. The moon was coming up in the east. तो जो इसमें राइटर है, नरेटर है, ही इज़ ए पोएट, ही इज़ ए पायलट एंड ही इज़ कमिंग टू होम. वो अपने घर आ रहा है. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. तो चांद निकला हुआ था ईस्ट में. बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और तारे उसको साफ दिखाई दे रहे थे, क्लियर स्काई था. देर वॉजेंट ए क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. तो गाँव के ऊपर से उसका प्लेन जा रहा है, वो बड़ा खुश है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकैतो एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. तो वो जो है अपने ओल्ड डकैतो एरोप्लेन में जा रहा था, फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, अपने घर. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली. तो वो इंतजार कर रहा था कि अपने घर जाएगा, अपने परिवार के साथ छुट्टियां भी स्पेंड करेगा. आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:30 थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. तो उसने सोचा कि वो पेरिस कंट्रोल को फ़ोन कर दे, कॉल कर दे. एज आई लुक डाउन इन द पास्ट नोज ऑफ द एरोप्लेन. जब उसने नीचे देखा, आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो बड़े शहर जैसी लाइट दिखाई देने लगी उसको. आई स्विच्ड ऑन रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकैता DS 088 हेयर. तो उसने उसका नाम बताया, अपने डकैता कोड बताया. कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. और वो जो अपने इंग्लैंड जा रहा है वापस. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS 088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. अब उसने बताया कि तुम्हें जो है 12 डिग्री वेस्ट में जाना है. DAS 088 ओवर. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और जो फ्यूल टैंक की तरफ ऑन कर दी, यानी कि तेल उसमें, उसके जो प्लेन में तेल था वो कम था. एंड टर्न टुगेदर 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. उसने सोचा कि वो जो है अपने सुबह अपने घर पर ब्रेकफास्ट के समय पहुंच जाएगा. ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. और बड़ा अपना परिवार के साथ अच्छे वो करेगा ब्रेकफास्ट, सब कुछ ठीक ठाक था. इट वाज एन ईजी फ्लाइट, आसान फ्लाइट थी. पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स. तभी उसने, पेरिस जो है करीब 150 किलोमीटर पीछे रह गया था, तब उसने एक बड़ा बादल देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, और तूफानी बादल था वो. दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. जब उसने देखा तो ब्लैक, बिल्कुल काले पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ा हो गया. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. उसने देखा कि उसके ऊपर से जा नहीं सकता. आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ. उसके पास इतना पेट्रोल भी नहीं था कि वो जो है नॉर्थ या साउथ से उसको काट के चला जाए, पास से निकल जाए. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट. उसने सोचा कि वापस जाना पड़ेगा. बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट. लेकिन उसे घर जाने की बहुत जल्दी थी, बहुत इच्छा थी, तो वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था अपनी फैमिली के साथ. आई विल टेक द रिस्क आई थॉट. उसने सोचा वो रिस्क लेगा. एंड फ्लू दैट ओल्ड टुगेदर स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और पूरा जो प्लेन है उसने अपना वो क्लाउड, जो स्टॉर्म क्लाउड थे, उसी में लगा दिया, अंदर एंट्री कर गया. इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. और अंदर जो था वो बिल्कुल काले रंग का था, कुछ नहीं था उसमें, उसे कुछ दिखाई भी देना बंद हो गया था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. और एरोप्लेन के बाहर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और हवा में उछलने लगा उसका प्लेन. आई लुक्ड एट द कंपास. उसने कंपास की तरफ देखा. आई कुड नॉट बिलीव माई आइज. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड. कंपास भी उसका ख़राब हो गया. इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी ख़राब हो गए. उसने रेडियो ऑन करा, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. देयर वॉज नो आंसर. उस वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया. द रेडियो वॉज डेड टू. रेडियो भी ख़राब हो गया था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. उसे पता ही नहीं वो कहाँ जा रहा है. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. वो तो उसमें काले बादल में खो गया था, तूफानी बादल में. देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सा अनदर प्लेन. तभी उसे एक दूसरा प्लेन दिखाई दिया बादलों के बीच में ही.
इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसके विंग्स पे कोई लाइट भी नहीं थी। आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, उसने देखा कि उसके आगे उड़ रहा है वो। आई कुड सी द पायलट्स फेस, उसने पायलट का फेस भी देखा। टर्न टुवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, उसे बड़ी खुशी, चलो कोई तो है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसने जो है हाथ भी उठाया उसकी तरफ और इशारा भी करा। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, उसे पता चल गया था कि मैं खो गया है नरेटर प्लेन में, बादल में, तो वो हेल्प कर रहा था उसकी। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना जो प्लेन है वो नॉर्थ की तरफ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकैतो सो दैट इट वुड बी ईजियर मी टू फॉलो हिम, तो उसके आगे ले गया वो प्लेन और उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो खुश था वो भी उसके पीछे पीछे, उसने एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, आज्ञाकारी बच्चे की तरह प्लेन को ऐसे ही उड़ाता रहा आगे, जैसे वो चलता रहा आगे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और आधे घंटे तक वो उसके पीछे ही फॉलो करता रहा। नाउ देर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकैत लास्टेड टैंक टू फ्लाई ओवर 5 or 10 minutes मोर, और अब उसके पास सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही वो रह गया था पेट्रोल। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, वो डरने लगा, उसे डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तो वो फिर नीचे लिया उसने आगे वाले ने प्लेन ने, तो वो भी नीचे की तरफ आ गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me, तभी उसने देखा कि वो एयर स्ट्रिप जो हवाई पट्टी होती है वो भी उसको दिखाई देने लगी। इट वाज ए रनवे, रनवे दिखाई देने लगा। एन एयरपोर्ट, इट आई वाज सेफ, उसने आपको सेफ महसूस करा। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड एंड ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी, तो वो मुड़ा उसको थैंक करने के लिए, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ कुछ प्लेन ही नहीं था। देयर वाज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, कहीं उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड आई वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकैतो नियर द कंट्रोल टावर, उसने जब अपना प्लेन को नीचे उतारा। एंड आई वेंट आस्क द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, आई वांटेड टू से थैंक यू, तो जाकर उस लेडी से बोला कि बताओ कौन था दूसरा प्लेन, मैं उसके पायलट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने बड़े अजीब से देखा उस लेडी ने उस नरेटर की तरफ और हंसने लगी फिर वो। अनदर प्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टू नाइट, उसने कहा इस तूफान में कोई दूसरा प्लेन, कोई और प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल तुम्हारा ही प्लेन था जो रडार पे उठ रहा था और कोई नहीं उड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रडार एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, तो उसे बड़ा सरप्राइज हुआ, पता नहीं किसने मेरी हेल्प करी, ना कंपास है ना रेडियो, फिर भी उसे दिखाई दिया। हु वाज द पायलट स्ट्रेंज एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई विदाउट लाइट्स, पता नहीं कौन था प्लेन जो बिना इस तूफान में उड़ा रहा था बिना लाइट्स के, उसे समझ में नहीं आया। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।